दाऊ मारी जो एक लाख तो साथ को उड़ी जाएगा। मेरे एक धमाके में वो नीचे नहीं उठ पाएगा। श्याम सुंदर कहते हैं मैया तुम हमें बताओ बात क्या है। भैया मारी जो एक लाख तो वे साथ को उड़ी जाएगा। मेरे एक धमाके में वो नीचे नहीं उठ पाएगा। जवाब दिया तुम हमें बताओ बात क्या है। ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे। यशोदा मैया कहती हैं लाला कंस ने हमारे पास में पत्र भेजा है, काली जैसे कमल के पुष्प मंगवाए हैं। अब जरा सोचो वहां पर कौन जाएगा, कालिया नाग रहता है। और ये भी लिख दिया अगर हमारे पास में पुष्प नहीं आए तो हम सबको पकड़ करके जेल में डाल दें, क्या करें। तो श्याम सुंदर कहते हैं मैया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कंस अगर मथुरा का राजा है तो हम भी वृंदावन के राजा हैं, जो होगा सो देखा जाए। समझाया है। कन्हैया जब घर से निकल करके चले हैं सब ग्वाला मिल गए। जवाब दिया श्याम आज कौन सा खेल खेलोगे। बोले कोई नया खेल खेलो। दामा कहने लगा मैं बताऊं। बताइए। मेरी माँ ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई है और गेंद हम लेके तब आएंगे, पहले ये कह दो कि हमारी गेंद कहीं चली ना जाए। ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया काली दह की तरफ बढ़ गए। दामा गुनगुनाता हुआ जा रहा है, बड़ा खुश है कि मेरी सुंदर गेंद बनाई है, चलो खेले। मेरी सुंदर गेंद बनाई है, चलो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन मेरी सुंदर गेंद बनाई है, चलो खेले। सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया जब काली दह पर पहुंचे की दामा भैया कहाँ है, तुम्हारी गेंद निकालो। तो दामा कहता है देखो श्याम जो बात हमने तुमसे घर पर कही उसी बात को यहाँ पर भी कह रहा हूं। मेरी गेंद कहीं चली ना, धोखा से भी गेंद कहीं चलेगी तुमसे हम वही गेंद ले लेंगे। तो श्याम सुंदर कहते हैं दामा भैया बार बार गेंद खोने की बात क्यों करता है। मैंने कहा नहीं कहीं नहीं जाएगा। कन्हैया कहते हैं दामा भैया और जीदी माटी ठाने लाला बात कछो
ऐसा ही नहीं, कन्हैया ने वो गेंद अपने हाथों में पकड़ी और श्याम सुंदर ने ग्वालों से एक बात कही, बोले देख किधर रहे हो, गेंद आ रही हुआ क्या? सोई मारो कसकी करारो है और गेंद पीछे भागी भागी मनसुखा हारो है। श्याम सुंदर ने जैसे ही गेंद फेंकी, लेकिन वो गेंद इतनी तेजी से फेंकी गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई, और जब गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई तो कालीदह की तरफ खड़े थे, गेंद कालीदह में चली गई। हुआ क्या? ग्वालों की गेंद जब पकड़ने में नहीं आई, गेंद जब ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई तो गेंद कालीदह में चली गई। दामा ने जैसे ही देखा कि गेंद कालीदह में गिर पड़ी, झपट करके श्याम सुंदर का पीतांबर पकड़ लिया। श्याम, मैंने तुमसे एक बार नहीं अनेकों बार ये कहा कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए, और अगर धोखा से भी मेरी गेंद चली गई तुमसे हम वही गेंद ले लेंगे। धोखा से कहा, तुमने मेरी गेंद जानबूझ के कालीदह में फेंक दी। श्याम सुंदर कहते हैं ये तुम झूठ बोल रहे हो भाई, मैंने तुम्हारी गेंद जानबूझ के थोड़ी फेंकी, वो धोखा में चली गई और तुमने तो पकड़ ही नहीं पाई, इसमें मेरा दोष क्या है बताइए। दामा कहता है मुझे मेरी गेंद चाहिए। गेंद चाहिए? गेंद तो कालीदह में गिर पड़ी, और कालीदह में कालिया नाग रहता है, बड़ा विशैला सर्प है, मैं तो नहीं जा सकता, मेरी माँ ने मना किया। दामा कहने लगा कुछ भी करो मुझे मेरी गेंद चाहिए। तो श्याम सुंदर कहते तुम्हें हो क्या गया? मैंने कहा नहीं, कालीदह में कालिया नाग रहता है, मैं तो वहां नहीं जा सकता। श्याम सुंदर ने एक बात कही है, दामा और क्यों विश्व उखाड़े देता है, सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीतांबर फाड़े देता है।
श्याम सुंदर कहते हैं दामा मेरी कमर छोड़ दे दामा, वरना अब मेरी बारी है। एक तमाचो लगी बैठो सब खत्म हो अबदारी है। जवाब दिया सड़े हुए चितड़े के पीछे तू मेरा पीतांबर फाड़ देता। तमाचा अगर लग गया ना तो दूर खड़ा हो जाएगा, समझ गए। और जैसे ही दामा ने सुना कि तमाचा लग गया, सुबह ने पीतांबर तो छोड़ दी और हाथ में लाठी उठाई। बोला इतने बड़े बलधारी कब से हो गए तुम मेरे तमाचा मारोगे? हाँ हाँ। दामा कहता है श्याम तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी लाठी भी हिलती है, तो दिमाग ने तुमने खाओ है, साथ हमें भी मिलती है। एक बात कही है, जवाब दिया तुमने अगर मेरे तमाचा मारा तो मेरे हाथ में लाठी है, समझ गए। और तुम इतने बड़े बलधारी कब से हो गए तुम मेरे तमाचा मारोगे? कंस ने जो कमल के पुष्प मंगवाए इस बात को लेकर के तुम्हारे घर पर अभी तक तो भोजन नहीं बना और तुम मेरे तमाचा मारोगे? ये फूल तुम्हारे आगे हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो, ले आओ इन्हें तोड़ करके तब हम समझे कि बनवारी हो, वैसे तमाचा मारो। तो श्याम सुंदर कहते हैं दामा तू कंस की धौंस हम क्या दे रहा है? एक दिन वहां आएगा तो तेरे सामने उसका भी चूरन बना देंगे। अभी तेरी ज्ञान पाताल लोक में क्यों ना हो, मैं उसे खोज करके ला रहा हूं। कन्हैया ऊपर वृक्ष पर चढ़ गए, काली दह में छलांग लगा दी। ग्वालों ने देखा तो दामा को गालियां देने लगे, और दामा ये तूने क्या कर दिया, तूने तो श्याम सुंदर को काली दह में डुबो दिया। सब ग्वाला रोते हुए वहां से भागे। मैया के नजदीक पहुंचे हैं रोते हुए, सारी बात बताई है मैया। श्याम सुंदर तो काली दह में कूद पड़े, तो वृंदावन का हाल बेहाल हो गया। रोते हुए वहां से भागे। हुआ क्या? तो मैया चिल्लाई दहाड़ मारे, ओ मेरे छैया कहां गए? और रोते हुए सब वहां से भागे। रोते हुए जब वहां से भागे हैं, काली श्याम सुंदर अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं।
कन्हैया उधर काली दह के अंदर पहुंचे हैं। क्या देखा है? कालिया नाग तो सो रहा है लेकिन नागिनियां जाग रही। सामने पहुंच गई, बोले डर नहीं लगता, बहुत बड़ा सौभाग्य है, जो हमारे पति सो रहे वो जाग गए, तुम्हें मार देंगे। श्याम सुंदर कहते हैं नागिनियों, सच बताएं, तुम हमें जिसकी रागनी सुना रही ना, तो मिलने तुम्हें उसी से आया, और सो रहे तो क्या हुआ, जगा दीजिए, और नहीं जगाओगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। तो दे जगाए तनिक अपने पति को, और कछ बाती उसी से करना है। जब मरने को ही आया हूं तो फिर मरने से क्या डरना है। श्याम सुंदर कहते हैं नागिनियों, जगा दीजिए, और नहीं जगाओगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। करना है, मरने को ही आया हूं तो फिर मरने से क्या डरना है। जगा दीजिए, और नहीं जगाओगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। कन्हैया आगे बढ़ गए। कालिया नाग जिस जगह पर सो रहा था उसके पूंछ पर अपना पैर रख दिया। कालिया नाग एकदम से खड़ा हो गया, मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलने लगी, यमुना का पानी खोलने लगा। कालिया नाग जो था श्याम सुंदर के शरीर से चिपट गया, और श्याम ने देखा कि कालिया नाग तो हमारे शरीर से चिपट गया। कन्हैया ने क्या किया, अपना शरीर गर्म किया, और इतना गर्म किया, जो कालिया नाग था ना, कालिया नाग जो था, जब श्याम सुंदर के शरीर से चिपट गया, श्याम ने क्या किया, अपना शरीर गर्म किया, और जब शरीर गर्म किया, कालिया नाग दूर हुआ। समझाया है? कालिया नाग जैसे श्याम सुंदर के शरीर से दूर हुआ, श्याम ने बड़ी फुर्ती की और उस कालिया नाग को लाद लिया। कन्हैया इसके फन पर सवार हो गए। और ये जो सम्मान कर रहे हैं संत महात्माओं का, परिचय जी यज्ञपति जी का, वीरेश प्रधान जी, जो गांव पीतम नगर के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से, वीरेश प्रधान जी की तरफ से हमारे सभी साथियों का, यज्ञपति जी, परिचय जी का और संत महात्मा का सम्मान कर रहे हैं। 100 रुपए हमारे पास में श्रीमान किशन पाल जी की तरफ से आए हैं, जो गांव गढ़िया के रहने वाले हैं। ये 200 रुपए हमारे पास में, जो गांव गढ़िया के रहने वाले हैं। सच्चा सुख केवल। समझाया है? कन्हैया उसके फन पर सवार हो गए। कालिया नाग जिस फन को ऊपर उठाता है, श्याम सुंदर उसी पर अपना पैर रख देते हैं, वो नीचे हो जाता है। ज्वाला जैसी लपटें निकल रही थी, वो लपटें नहीं रही, बल्कि तो गरुड़ हमें जीवित नहीं छोड़ेगी, गरुड़ हमें मार देंगे।
बोले हमारे पैरों के निशान जो तुम्हारे सिर पर देखेंगे तो गरुड़ तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। कालिया नाग जो था ये श्याम सुंदर और पुष्पों को छोड़ने के लिए बाहर तक आया। मैया ने देखा तो एकदम से गोद में उठा लिया। कंस के पास में उन पुष्पों को भेज दिया। उन्हें देख करके बीमारी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। सोचा अब क्या करें, अब उन दोनों का कैसे बदलूं। समझाया है। गरुड़ की मां विनता ने यह कहा कि सूर्य के घोड़ा सफेद है। बात बढ़ती चली गई। कालिया नाग की मां कद्दू ने जवाब दिया, देखो सूर्य के घोड़ा अगर काले हुए तो तुम मेरी दासी बन के रहे, सफेद हुए तो मैं तेरी दासी बन के रहे। लेकिन नागों को बुला करके एक बात कही है, सूर्य के घोड़ा चाहे काले हो चाहे सफेद हो उनसे कोई मतलब नहीं। तुम सब नाग नवमंडल में उड़ने लगो और देखा जाए तो ऐसा मालूम पड़े कि सूर्य के घोड़ा काले, नहीं तो हमें दासी बन के रहना पड़ेगा। भाई हुआ नाग जब नवमंडल में उड़ने लगे तो जब देखा गया ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य के घोड़ा काले, तो विनता को दासी बन के रहना पड़ा। बहुत सारे दिन हो गए, रहते रहते एक दिन गरुड़ ने पूछ लिया, मां तुम दोनों का दर्जा तो बराबर का है, फिर तुम दासी बन के क्यों रह रही। सारी बात बताई है। इन नागों के कारण मुझे दासी बनना पड़ा। तो गरुड़ ने एक बात कही है, हम नाग वंश को ही नहीं रखेंगे, मार देंगे सबको। और जब गरुड़ नागों को मारने लगे तो नाग ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे। तो ब्रह्मा जी ने गरुड़ को बुलाया, एक बात समझाई, देखो तुम अपनी तरफ से किसी भी नाग को नहीं मारो, लेकिन हर अमावस्या के दिन एक नाग तुम्हारे पास में आता रहेगा, तुम उसे खाते रहना। कुछ दिनों तक यही नियम चलता। एक दिन कालिया नाग कहने लगा नागों से, कोई भी अपनी तरफ से मरने के लिए गरुड़ के पास में नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो हम उसे बात तक पहुंचने नहीं देंगे, हम रास्ते में ही मार देंगे। और इसी बात को लेकर के कालिया नाग और गरुड़ में संग्राम हुआ, लेकिन कालिया नाग की कोई पेश नहीं गई और ये काली देह पर रहने लगा। वो जानता था कि गरुड़ यहां पर आते नहीं। गरुड़ जाते क्यों नहीं थे, उसमें भी एक कारण था। सौबर ऋषि तपस्या कर रहे थे, गरुड़ वहां पहुंचे, इन्होंने मछली निकाली और खाने लगे। सौबर ऋषि ने मना किया, देखो मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूं, यहाँ मछली मत खाओ, लेकिन गरुड़ नहीं माने। तो इन्होंने श्राप दे दिया, कोई बात नहीं, आज तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन आज के बाद तुम इस काली देह पर कभी भूल के भी आए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस डर की वजह से गरुड़ वहां जाते नहीं थे और कालिया नाग बड़े आराम से रह रहा था।